नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में अमावस्या की तिथि को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को महाव्रत कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत कलश निकला था, उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच खींचातानी शुरू हो गई, जिस कारण से अमृत की कुछ बूंदें गंगा नदी में जाकर गिरी थी। यही कारण है कि इस दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन मनुष्य को ऋषि मुनियों की तरह ही मौन रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस वर्ष यह अमावस्या शनिवार के दिन आ रही है, इसीलिए इसको साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 20 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब मौनी अमावस्या शनिवार के दिन है। साथ ही शनि देव 30 साल बाद मौनी शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसी कारण से इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया जा रहा है। इस दिन अगर कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जाए तो मनुष्य को जीवन में अपार धन संपत्ति, ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि इस दिन हर्ष, वरिष्ठ, सत्कीर्ति और भारती इस प्रकार के 4 राजयोग बन रहे हैं, जिस कारण से यह तिथि और भी खास हो गई है। पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की तिथि इस बार 21 जनवरी 2023 को सुबह 6:16 से शुरू हो रही है और अगले दिन 22 जनवरी को रात 2:22 को समाप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कौन से महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दान धर्म का फल सतयुग के तप के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके उसमें कच्चा सूत बांधकर अपने पितरों की शांति के लिए दूध अर्पण करे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिश्चर अमावस्या के दिन एक पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखने के बाद उस तेल का दान करे। ऐसा करने से जीवन के तमाम कष्ट समाप्त होते हैं और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं और काले तिल का दान करे। ऐसा करने से रुके हुए काम बनने लगेंगे। मौनी अमावस्या की रात्रि को 9 बजे के बाद घर में राम दरबार स्थापित करे। उसके बाद हनुमान जी की आराधना करे और सुंदर कांड का मन में पाठ करे। इससे घर क्लेश और लड़ाई झगड़ों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं अथवा आपके धन का खर्च बहुत अधिक होता है, उधार दिया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो मौनी अमावस्या के दिन 11 लौंग और कपूर से हवन करे और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती है। पर्स कभी खाली नहीं रहता और कर्ज से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या की रात्रि को 5 लाल गुलाब और 5 जलते हुए दीपक नदी अथवा सरोवर में छोड़ दे। ऐसा करने से देवी पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी। इस बार माघ की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इस दिन लौंग का दान अवश्य करना चाहिए। इससे राहु दोष से छुटकारा मिलता है और कार्यों में सफलता मिलती है। यदि किसी कारण से कार्य में अड़चन आ रही है तो इस दिन तकिए के नीचे लौंग रखकर सो जाएं और दूसरे दिन उस लौंग को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे परेशानियां समाप्त हो जाती है।
मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर काले तिल और 5 लौंग अर्पित करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन पानी में खड़ा नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है। घर में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। मौनी अमावस्या पर 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग में शनि देव के उपाय करने से दुष्प्रभाव कम होते हैं। 7.5 धैया 8वां शनि दोष के उपायों को करने के लिए खप्पर योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान करके शनि मंदिर में जाकर शनि देव की पूजा करें। खप्पर योग होने के कारण इस दिन छाता अवश्य दान करना चाहिए। साथ ही काले तिल और काली उड़द शनि देव पर अवश्य चढ़ाएं। इससे शनि देव से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। शनिश्चर अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने का भी बड़ा ही महत्व बताया गया है। हमारे सभी 9 ग्रहों में से शनि को सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। यह न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। हम शनि को हमेशा ही एक दुष्ट ग्रह मानकर उससे डरते आ रहे हैं, परंतु ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। शनि के डर की वजह से हम उसकी ओर देखने से भी बचते हैं, लेकिन वह सूर्य मालिका का सबसे सुंदर ग्रह है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि जिस व्यक्ति पर इसकी कृपा हो जाती है, समझो उस व्यक्ति के तो भाग्य ही खुल जाते हैं। वह अपने जीवन में हर तरह के सुख पाता है और जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता और तरक्की मिलती है। साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। यदि आप शनिश्चर अमावस्या के दिन पीपल के पत्तों पर शनि देव का मंत्र लिखते हैं, ओम शनिश्चराय नमः, और उस पीपल के पत्र को शनि देव के चरणों में रख देते हैं, तो आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का अंत हो जाता है। यह उपाय आपको तरह तरह के संकटों से मुक्ति दिला देता है। शनि महाराज को पीपल का पेड़ अति प्रिय होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें और परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की जड़ पर राई के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, तो पीपल के वृक्ष का यह उपाय आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति दिला सकता है। पीपल के वृक्ष का एक पत्ता लेकर उस पर यह मंत्र लिखे, ओम श्रीं नमः, और उसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दे और दूसरे दिन उस पीपल के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दे, अथवा जिस स्थान पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि जीवन में कर्ज की समस्या है अथवा शत्रुओं से परेशान है, तो आप पीपल के पत्र पर ओम हम हनुमते नमः यह मंत्र लिखकर उस पीपल के पत्ते को हनुमान जी के चरणों में रख दे। ऐसा करने से कर्ज संबंधी समस्याओं से समाधान मिलता है और शत्रुओं से भी रक्षा होती है। शनिश्चर अमावस्या के दिन एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले रंग के कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से शनि देव सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। अमावस्या के दिन गाय के दूध में खुद की छाया देखे और उस दूध को काले कुत्ते को पिला दे। इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव नष्ट होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करे और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। इसके बाद शिवलिंग पर चांदी से बने नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करे। इससे आपको जल्दी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार को काली चींटियों को आटा खिलाने से पाप नष्ट होते हैं और शनि देव दुखों को दूर करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां लक्ष्मी और श्री हरि का स्मरण करते हुए आटे की गोलियां बनाएं
और किसी नदी, तालाब अथवा जलाशय में जहां कहीं पर भी मछलियां हो, उन्हें खिला दे। इस उपाय से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर दीपक में थोड़ा सा केसर डालते हैं तो शुभ ऊर्जा का संचार होता है। मौनी अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा पितृलोक की दिशा मानी गई है। इससे पितृदेव संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाए और उसे गौमाता को खिला दे। इससे माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन घर के पास के किसी कुएं में दूध, काले तिल और लोहे के कुछ टुकड़े डाल दे। ध्यान रहे, ऐसा करते समय आपको कोई देखे नहीं। इस उपाय से घर परिवार पर लगी बुरी नजर दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन आप इन उपायों को करके मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय शनि देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।